नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें ये चीज, माँ लक्ष्मी जी करेंगे धन की वर्षा, वो भी अपने हाथों से। आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी करेंगी पैसों पर राज। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू के कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी धन की वर्षा अवश्य करेंगी। झाड़ू के हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो दोस्तों वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी और कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माँ लक्ष्मी जी के साथ होता है, और जिस भी व्यक्ति ने झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू को सही तरीके से इस्तेमाल करने का उपाय कर लिया, जो हमारे वास्तु शास्त्र में और धर्म शास्त्रों में लिखा गया है, तो मान के चलिए कि आपको साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। आप एक बात जान लीजिए कि कभी भी रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर। झाड़ू लगाने के कुछ मुहूर्त हैं, झाड़ू कब सही समय पर लगानी चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए और आपके घर से जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। जैसा हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी जी से होता है। दोस्तों, कहा गया है कि माँ लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरह से झाड़ू का प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उसको माँ लक्ष्मी का वह आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संबंधित परेशानियां नहीं होंगी। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को सदैव मिलता रहे, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है, इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि हम प्रतिदिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माँ लक्ष्मी वास करने आती है। यदि हमारे घर में रोज साफ सफाई होती है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, परेशानी नहीं आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती, हमारा घर गंदा और कचरे से भरा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमारे घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे कि हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, काले जादू, काली शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त पर लगा रहे हैं, तो दोस्तों कोई भी शक्ति जो आपके घर रात में प्रवेश करती है तो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो हम बताने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र के अध्याय नंबर 71 में साफ साफ लिखा गया है कि जब भी सूर्य उदय होता है तो आपको सूर्योदय के बाद में तुरंत ही झाड़ू लगा देना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो आपसे घर से चली जाती है, घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों, वास्तु शास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय झाड़ू लगाने का वक्त जो गिना जाता है वो सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले ही झाड़ू लगा सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, झाड़ू को लेकर वास्तु शास्त्र, धर्म शास्त्र में ऐसे नियम लिखे गए हैं कि यदि हम उनका पालन करते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है
और जीवन काल की कई तरह की परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों झाड़ू बहुत ही कॉमन सी चीज है, ऐसी चीज है जो हर घर में आसानी से मिल जाती है और हर घर में इसका प्रयोग होता ही होता है। लेकिन दोस्तों कई लोगों को झाड़ू के नियम पता नहीं होते हैं। मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो झाड़ू के नियमों के बारे में अनजान हैं, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास पहले पैसा आ रहा था लेकिन एकदम से पैसा आना बंद हो गया हो, तो उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट है। और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों यदि आप यह वीडियो लास्ट तक यानी अंत तक देख लेते हैं तो आप झाड़ू के उपाय सीख लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको माँ लक्ष्मी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, तकलीफ हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जीवन काल में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने आएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक बिना भगाए देखिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर ले। दोस्तों कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बहुत पहले जो बात है, कभी भी झाड़ू को अपनी नजरों के सामने मत रखना। देखिए इस बात को थोड़ा समझो, चाहे आप झाड़ू को घर में रखते हो या ऑफिस में रखते हो, कभी भी अपनी आंखों के सामने ना आने दे। किसी व्यक्ति के सामने आंखों के सामने ना आने दे झाड़ू को। हमेशा ऐसी जगह रखें जो कभी भी अपनी आंखों के सामने ना आए। किसी बाहरी व्यक्ति के सामने झाड़ू को ना आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देख लीजिए ठीक है, लेकिन बार बार यदि आपकी निगाह झाड़ू पर पड़ रही है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। और कहीं कोई व्यक्ति यदि घर का जो बाहर का या जो बाहरी के लोग हैं वह यदि आपके घर के झाड़ू को देखते हैं तो बहुत ही अशुभ है। इसीलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। दूसरा नियम कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का उपयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से यह बहुत ही अशुभ माना गया है। ऑफिस हो या फिर घर हो, कभी भी हमें टूटी झाड़ू के साथ घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं और कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें लगातार बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों तीसरा नियम ये कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए। यह बहुत ही अपशगुन माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। दोस्तों चौथा नियम जो आता है वो यह है कि हमें शाम के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति झाड़ू शाम के वक्त लगाता है तो मान के चलिए उसके घर में लक्ष्मी कभी भी वास करने नहीं आएंगी, माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेकर अब आपको ध्यान रखना होगा कि झाड़ू को आप कभी भी लांगे नहीं, आप कभी भी पाँव ना लगाएं झाड़ू को। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। और अब झाड़ू को लेकर माता लक्ष्मी जी से जो बहुत ज्यादा है वो तात्पर्य जोड़ा जाता है, तो कभी भी झाड़ू से अपना पाँव मत लगाइएगा। यह बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी है। छठा नियम यह कहता है दोस्तों कि कभी भी जो है झाड़ू को आप लोगों को गंदगी वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए। बाथरूम के बगल में नहीं रखना चाहिए, शौचालय के बगल में भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोगों से महालक्ष्मी रुष्ट हो जाएगी। अब आपको बताने जा रहे हैं, इस बात का विशेष तरह से ध्यान रखिएगा। झाड़ू को यदि आप धोते हैं तो एकदम साफ सुथरे पानी से धोना चाहिए, गंदे पानी से झाड़ू को मत धोइएगा। यदि आप ऐसा करते हैं
तो अभी तक हमने आपको झाड़ू के वह नियम बताए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी थे कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद अपने जीवन काल में धन का आगमन जल्दी से हो जाए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति ना आए, तो ध्यान रखिएगा जैसे ही सूर्य उदय होता है तो तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो उस दिन घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सिंघाना डाल करके झाड़ू लगाइएगा। दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा शुभ है। यदि आप सूर्य उदय के बाद में शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सिंगाना डालकर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। दूसरा माना गया है कि यदि आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रही हैं, शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। यदि आप शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है। ध्यान रखिएगा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आपको पश्चिम दिशा में रखना है। यदि आप अपने घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर से सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। आपको बहुत ही सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में दोस्तों आपको सफलता ही हाथ लगेगी। यदि आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो मान के चलिए कि धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में तेज हो जाएगा। जीवन काल से धन संबंधी जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, कष्ट हैं, वो चली जाएंगी और साथ ही साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों यदि आप यह सपने में देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो दोस्तों बहुत ही अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसों का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में जा रहे हैं या फिर किसी भी पैसे की जगह पर जा रहे हैं। इस बात में आपको बहुत ही सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए दोस्तों जहाँ पर 50-50 का चार्ज है। सपने में अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं तो यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। यह आपको एक संकेत देता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाइए जहां से पैसा आने के चांस 50-50 हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप अपने सपने में मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो आपके कठिनाई वाले दिन चले जाएंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आएंगे। यह बहुत ही ज्यादा शुभदायक फल देता है। दोस्तों अगर आप सपने में यह देखते हैं कि आपके कोई घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो दोस्तों यह उसके लिए बहुत ही शुभ फलदायी संकेत है। मान के चलिए आपके जानने वाले व्यक्ति जो सपने में झाड़ू लगा रहे हैं उसका समय आने वाला है, यानी कि उसे धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के चांस बढ़ रहे हैं और उसका जीवन परेशानियों, कठिनाइयों, कष्टों से मुक्त होकर सुखदायी बनने वाला है। तो दोस्तों ये थे कुछ झाड़ू के नियम और उपायों के बारे में जानकारी जिनको लेकर के आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके अवश्य बताएं और यदि आप भी माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो माँ लक्ष्मी का जयकारा कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलें ताकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिल सके। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके अवश्य बताएं और अपनी राय भी बताएं। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।